हमने जो 10 में पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था। सारे एंगल्स क्या थे हमारे, सारे रेशियो क्या थे हमारे, पॉजिटिव थे, ठीक है। लेकिन अब हम जो क्लास 11 में स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से अब आपका एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। रिवॉल्विंग लाइन क्या था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही था, ठीक है। अब ये रिवॉल्विंग लाइन क्या करता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और फिर किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनता है x, y, p, ठीक है, और डिस्टेंस भी ठीक वैसे ही बनेगा आपका। तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात की जाती है, यहाँ पे एंगल वही रहेगा थीटा, ठीक है, वो थीटा एंगल है। अब यहाँ पे आपका ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल जब बन रहा है तो उसके सामने का जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर, उसके जो बगल का साइड होगा उसको हाइपोटेन्यूस, उसके जो नीचे का साइड होगा तो उसको मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश करूँगा, मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगा ताकि आप लोग को समझ में ना आए। हालांकि नाम ही ऐसे इंग्लिश में है तो फिर कैसे क्यों बताना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को समझ में आई कि P/H है, P/H। हाँ, एक चीज़ और था कि ये हमारा P है ना, ठीक है, Y, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये रिवॉल्विंग लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं R, इस बेस को नाम दे दिया X, क्योंकि ये डिस्टेंस X है, ये डिस्टेंस Y है और ये डिस्टेंस R है, रिवॉल्विंग लाइन। तो साइन क्या होता है, P/H, तो Y/R, ठीक है। उसी तरीके से B/H, तो B/H क्या है, B है हमारा X और H क्या है हमारा R, तो X/R। फिर उसके बाद tan थीटा है P/B, तो P है हमारा Y और बेस क्या है हमारा X, ठीक है, हो गया। तो Y, R ये सब हमारा सारा का सारा पॉजिटिव है। अब तक कोई भी नेगेटिव साइन हमें देखने को नहीं मिला है। अब इसी का रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो cos है, तो यहाँ पे हो गया R/Y। उसी तरीके से ये हमारा हो गया R/X, फिर B/P का हो गया हमारा X/Y। ये आपका बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे में मैंने बताया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा रिवॉल्विंग लाइन पहुंच चुका है, पहले ही वहां जाके अपना कब्जा जमा चुका है, ठीक है। और अब ये जैसे ही वहां गया तो वहां के हिसाब से ढल गया। अब ये नया फार्मूला, नए रेशियो फिर से बनाने लगा, और रेशियो नया नहीं बनाता है लेकिन उसमें उसको प्लस माइनस का बता देता है। अब जैसे कि ये 6 के 6 रेशियो क्या है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनको सारा का सारा जगह मिल गया रहने का। लेकिन जैसे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में गए ना, तो 6 जो रेशियो थे उन सब में से 4 रेशियो को निकाल दिया जाता है, अब बचते हैं 2 रेशियो। अब जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे हमारे पास फिर से एंगल बना, तो एक हमने फिर से लिया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, P/H। तो P जो है हमारा वो क्या है, P हमारा Y है और ये जो बेस है हमारा वो X है, ठीक है। वो लेकिन X है लेकिन नेगेटिव X होगा, ये आप लोग को पता है ना, क्योंकि वो उस तरफ जा रहा है तो हमारा नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नेगेटिव X हुआ, और ये जो H है हमारा वो रिवॉल्विंग लाइन R, उसको रेडियस से भी डिफाइन करते हैं क्योंकि एक सर्कल बनाता है, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H। तो P क्या है हमारे पास, Y है, और H क्या है, R है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा Y/R। फिर उसके बाद हम दूसरा रेशियो लेते हैं cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या होता है, B/H, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है, -x है, ठीक है। तो -x और हमारा क्या था, रेडियस है, ठीक है, X/R। लेकिन इसमें ये देखने को मिला कि हमारे पास जो है वो cos का है, नेगेटिव साइन आ गया, तो यानी इस केस में क्या है, नेगेटिव साइन हमें देखने को मिला। उसी तरीके से हम यहाँ पे 10 लिखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है P/B। तो जो P/B जो होता है, P/B का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे पास P क्या है, Y, अब बेस क्या है, -x। तो हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में हमारा नेगेटिव साइन होता है तो वो ऑल ओवर आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो tan एंगल थीटा है, अभी हमें क्या देखने को मिला कि नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिली, ठीक है। साइन को छोड़ करके बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो गया। जब क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो नीचे का जो बेस है वो क्या करता, अपने हिसाब से रंग बदल दिया।
कि बोला कि नहीं हम नेगेटिव ही रहेंगे, हमें नेगेटिव के साथ ऐड करो, जिसका जो रेशियो बन रहा है उसमें भी नेगेटिव ऐड करो, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमें देखने को मिला कि नेगेटिव ऐड करो। अब इसका रेसिप्रोकल तो आप लोग समझ ही जाओगे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, r/y। उसी तरीके से आपका कॉसेक का कॉस का सेक होता है सेक एंगल थीटा, तो सेक एंगल थीटा का आपका क्या हो जाएगा -r/x। फिर उसके बाद टेन का क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट एंगल थीटा का क्या था हमारा, ऊपर y है तो नीचे कर देंगे x/y। तो हमें अब तक क्या देखने को मिला, अब तक हमें ये देखने को मिला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो क्या थे, पॉजिटिव थे, ठीक है। देख सकते हैं किसी में भी माइनस आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप देख सकते हो कि वो जो रेशियो था, वो जो रिवॉल्विंग लाइन था, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, दूसरे घर में चला जाता है, तो वो अपने हिसाब से रेशियो को भगा देता है। नेगेटिव का मतलब समझो निकाल देता है, समझे, यानी वो उस घर में रहने नहीं देता है। किसको सिर्फ रहने देता है, साइन को रहने देता है, ठीक है। साइन और कॉसेक तो उसका उल्टा है, इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे, ठीक है। साइन अगर है तो कॉसेक भी है, ठीक है। बाकी कॉस को और टेन को निकाल देता है, उसको नेगेटिव कर देता है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव एंड सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर नेगेटिव। सॉरी, ऑल रेशियो नहीं, मतलब सिर्फ साइन को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। अरे यार कुछ गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो में फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ और कोई स्टूडेंट नहीं है मेरे सामने कैमरा है, फ़ैन है, लाइट है और कुछ है ही नहीं है। एक तरह का इमेजिनरी प्रोसेस में करके बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग समझोगे। मैं फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी आपको दूंगा। इस बोर्ड से कुछ चेंज करके मैं बड़ा बोर्ड लाने की कोशिश करूँगा और ऑनलाइन क्लासेस में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है जो मेरे बहुत काम आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे क्लासेस चाहिए, लास्ट टाइम पे वो सब आते हैं। मैं कहता हूँ मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तब इतना टाइम नहीं है मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। तो ये सब वीडियो बना करके, कभी मेरा वीडियो इतना क्वालिटी वाइज नहीं, मैं किसी और का चैनल रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से जाकर देखिए, तभी वो कहते हैं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया। आपकी बात है, किसी किसी को लगाव हो जाता है तो वो ठीक मुझसे ही समझना चाहते हैं। तो ये रिकॉर्डेड रहेगा तो आप बाद में समझ सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई यूट्यूब में कहाँ कुछ पैसा लगता है, बस आपको नेट पैक भराना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको साफ़ करके फिर से एक बार आपको बताते हैं। तो अब हम फिर से आ चुके हैं। अब क्या करता है, रिवॉल्विंग लाइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये करता है कि साइन को ले लेता है, साइन को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन बाकी सबको नेगेटिव कर देता है। अब फिर से ये अपना रंग बदलता है। फिर क्या करता है कि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है फिर घूमना स्टार्ट करता है। रिवॉल्विंग लाइन का मतलब ही होता है कि वो घूमेगा, रिवॉल्व करेगा। फिर वो रिवॉल्व करके वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके रुक जाता है, ठीक है। कहाँ पर रुक जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाके रुक जाता है। और जब फिर से रुकता है तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल हमें देखने को मिलता है। जब राइट एंगल देखने को मिलता है तो यहाँ पर ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। ये जो हमने क्या किया, इसको आर यानी रिवॉल्विंग लाइन, ये फिर से परपेंडिकुलर, ये रिवॉल्विंग लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो जब हमें पता है कि जब हमारा वाई एक्सिस डाउनवर्ड की तरफ जाता है तो वो नेगेटिव होता है, पता होगा सभी को कि माइनस वाई होता है। तो ये डिस्टेंस जो होता है ग्राफ में, उसी तरीके से ये भी क्या होता है, माइनस वाई, पता होगा सभी को। और ये क्या हो गया हमारा, ये हाइपोटेनियस है तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हाइपोटेनियस रेडियस है। और यहाँ पे भी ये हमारा नेगेटिव रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका है बेस उस डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर क्या है, लोअर डायरेक्शन में है। तो यहाँ हमारा दोनों नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी इसमें बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी हमारा नेगेटिव है। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट के केस में रेशियोज़ को निकालना है। जो पहला जो रेशियो होता है हमारा ट्राइंगल का, ट्रिग्नोमेट्री का, वो होता है हमारा साइन एंगल थीटा। तो साइन एंगल थीटा का मतलब क्या होता है, P/H। तो P क्या है हमारा, P है हमारा माइनस वाई, ठीक है। और H क्या है हमारा, R, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कॉस थीटा
देखिए इसमें क्या है कि साइन का जो है फिर यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिल गया, ठीक है। साइन का क्या देखने को मिला यहाँ पे नेगेटिव, यानी साइन इसमें आपका नेगेटिव हो गया। फिर कॉस एंगल थीटा क्या होता है b/h, तो b यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे b हमारा जो है वो है -x, ठीक है, क्योंकि वो उधर जा रहा है तो -x हो गया। और h क्या है हमारा रेडियस, तो कॉस भी क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया -x/r, तो माइनस नेगेटिव यहाँ पे सीधा लिख देते हैं। उसके बाद है हमारा टेन जो होता है वो होता है p/b, तो p/b जो है वो है हमारा परपेंडिकुलर, यानी p जो है हमारा -y, b जो है हमारा -x। अब यहाँ पे हम अलजेब्रा लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास y/x। अब एक कमाल की चीज़ ये देखने को मिली कि ये क्या, साइन के केस में नेगेटिव रह गया, कॉस के केस में नेगेटिव रह गया। थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें समझना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखने को मिला, साइन नेगेटिव निकल रहा है, कॉस का भी नेगेटिव निकल रहा है, लेकिन टेन जो है पॉजिटिव हो गया। तो यानी रिवॉल्विंग लाइन क्या चाहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट जो हो वो टेन का घर हो, ठीक है। ये तो साइन का हो गया था, साइन एंगल थीटा पॉजिटिव था, बाकी सब क्या था नेगेटिव था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो है 10 हो गया, यानी इसमें 10 आपका पॉजिटिव देखने को मिला, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिवॉल्विंग लाइन पहले घर में सबको जगह देता है, लेकिन दूसरे घर में क्या करता है, दूसरे घर में सिर्फ साइन को जगह देता है, और तीसरे घर में क्या करता है 10 को। हाँ, तो इतना तो रिवॉल्विंग लाइन नाइंसाफ़ी नहीं करेगा कि चौथे घर में फिर से वो साइन को देगा या 10 को देगा। चौथे घर में क्या करता है वो कॉस को देता है। यानी जब चौथा एंगल यानी चौथे क्वाड्रेंट को हम देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो उसमें कॉस थीटा को छोड़कर बाकी सब आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। जब साइन निकालेंगे, अब करके दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। देखिए इसका रेसिप्रोकल तो आप समझ जाइएगा कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा -y/r है, तो कॉस क्या होगा, कॉस थीटा होगा -r/y, ठीक है। वो क्या हो गया p/h है तो h/p हो गया। उसी तरीके से सेक का भी आपका नेगेटिव होगा, 10 का तो पता है x/y हो जाएगा, नहीं सॉरी 10 नहीं, कॉट का हमारा x/y हो जाएगा। सिंपल से समझना है, टाइम देना है, धीरे धीरे इसको समझना। क्लास 11 के उस टाइम तक मैच्योरिटी नहीं आती है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा पीछे करके देखो, बार बार देखो, एक बार अगर समझ गए, फंडामेंटल क्लियर हो गया तो नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो कि साइन जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो कि 10 जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्यों होता है आप उसका लॉजिक भी समझा दोगे। इसलिए होता है कि रिवॉल्विंग लाइन जब वहाँ रुकता है तो जो हमारा ग्राफ का जो रूल है और एंगल का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव परपेंडिकुलर देखने को मिलता है, नेगेटिव बेस देखने को मिलता है। तो नेगेटिव परपेंडिकुलर और नेगेटिव बेस जब देखें ना, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y/x पॉजिटिव आता है। तो ये p/b पॉजिटिव का मतलब tan थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट वाला है, इसको समझना है। लास्ट वाले में क्या समझना है कि फिर से रिवॉल्विंग लाइन क्या करता है, एक फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा कर के एक कोऑर्डिनेट पे जा कर के रुक जाता है और फिर वहाँ से p, xy। तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन रुका इसको r नाम दिए, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे हमारा बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस डाउनवर्ड साइड में जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव y, क्योंकि ये जो है नेगेटिव y तो ये भी नेगेटिव y होगा। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा, तो यहाँ पे हमारा x क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ से जब रुका एंगल तो थीटा हमें लिखना ही होगा। ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, यानी वो ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है। किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसीलिए सारा एंगल क्या है, वो पॉजिटिव एंगल है। अभी तक हमने नेगेटिव एंगल नहीं पढ़ा। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, माइनस थीटा का केस अभी हम लोग पढ़े नहीं है, वो हम लोग क्लास 11 में थोड़ा सा आगे जा कर के पढ़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव एंगल है और उसका फॉर्मूला भी है, मैं आप लोगों को सब बता दूँगा। आप लोग बने रहें वीडियो में अब तक। अगर जो लोग अब तक बने हुए हैं उन्हें वो सच में सीखना चाहते होंगे, तो जो लोग चले गए होंगे उनके बारे में क्या कहना, वो नहीं सीखना चाहते या बोर हो गए, या उन्हें अच्छे टीचर्स होंगे जो उनको लगता होगा कि हाँ भाई
पैसे दे करके हम सीख सकते हैं। ट्राई कर लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देखे या ना देखे, मैंने अपने लिए वीडियो बनाया है। इन केस अगर फ्यूचर में कोई अगर देखना चाहता है या मैं खुद भी देखूँ तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैंने इतना कुछ सीखा था जो मैं आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सीधा शेयर मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब से ऐसा इनकम वगैरह का मैं सोचा हूँ। सिंपल सा वीडियो का नॉलेज था, मैंने बताया, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट छोटा सा लिख देते हैं, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, साइन एंगल थीटा, तो P/H होता है, तो P हमारा क्या है, -y, ठीक है, और हमारा H क्या है, x है। तो साइन हमें क्या देखने को मिला, नेगेटिव आ गया, तो साइन हमारा फोर्थ में नेगेटिव है। उसके बाद कॉस थीटा भी हम करते हैं, तो कॉस थीटा के केस में क्या होगा, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, B/H, ठीक है। तो B क्या है हमारा, x है, H तो हमारा R है, ठीक है। मैंने बताया ना, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस क्या है, पॉजिटिव हो गया, यानी रिवॉल्विंग लाइन किसी के साथ धोखा नहीं किया, पहले घर में सबको जगा दिया, साथ ही साथ क्या हुआ कि वो जैसे जैसे गया सबको अपना अपना हिस्सा देते चला गया, यानी चारों पार्ट में वो देता हुआ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब एक और रेशियो बचा है 10 थीटा क्या होता है हमारा, P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे P क्या है हमारे पास, -y, ठीक है। अब ये माइनस देखते ही हमें समझ में आ गया कि नेगेटिव है, और जो B है हमारा वो तो पॉजिटिव है, x, तो यहाँ पे नेगेटिव हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंगल थीटा को छोड़ के बाकी सारे रेशियो क्या थे, वो नेगेटिव थे, ठीक है। तो फिर से एक बार समरी में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, ओनली साइन थीटा इज़ पॉजिटिव, यानी साइन का जो एंगल थीटा वो सिर्फ पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 को छोड़ के 10 ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, 10 थीटा इज़ पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलता है कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, इसका जो कॉन्सेप्ट है आगे क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। जो क्वेश्चन अगर इतना समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन अब बड़ा ईजिली बनेगा, ठीक है। नोट कर लो अच्छे से लिखना, नोट मैं बता रहा हूँ कैसे करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना, वहाँ पे क्या है, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट लिखना, सेकेंड क्वाड्रेंट तो मिटा दिए हैं, साइन फिर से आप लोग बनाना, नोट करना। थर्ड क्वाड्रेंट लिखना, फिर यहाँ पे फोर्थ, और इसका रेसिप्रोकल भी लिखना है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, तो हो गया अलजेब्रा के अकॉर्डिंग x/y, ठीक है। तो ये भी हमारा नेगेटिव होता है। जब साइन हमारा नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा। कॉस हमारा पॉजिटिव है तो सेक भी हमारा पॉजिटिव होगा। 10 हमारा नेगेटिव है तो कॉट भी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो, जो नोटेड डाउन, आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने ये सीखा, ठीक है। ये ग्राफ फिर से बनाते हैं, 2 एक्सिस करते हैं। हमने ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो क्या है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका साइन पॉजिटिव है, प्लस लिखते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव है, ठीक है। इसको इस तरीके से कहते हैं कि ऑल, यहाँ पे ASTC, ऑल स्टूडेंट्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये याद रखने का तरीका होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो जो रिवॉल्विंग लाइन था पहले यहाँ से निकला, स्कूल गया, स्कूल से फिर कॉलेज चला गया, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद करने का तरीका होता है। मेरे ख्याल से इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद साइंस के स्टूडेंट हो तो इतना तो ईजी लगेगा। शायद आप लोग मुझे कम समझते होंगे लेकिन आपके लिए हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उतना नहीं सोचना, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में आपका 10 पॉजिटिव, फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव। इसका ड्राइव हमने निकाला था, ये रट्टा नहीं मानना है, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं।